नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही है और ये अपने सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। नंबर सिस्टम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो अभी चल रहे हैं। नंबर सिस्टम लगभग अपना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। अपन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलेंगे। पहले टॉपिक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर सारे वहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे। फिर जब उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं पिछले सालों में सनों में, जो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद अगले कलेक्शंस के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। और नंबर सिस्टम से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। अगली क्लास जो पीछे मेरी हुई थी उसमें 42 तक क्वेश्चन कर चुके थे अपने। कौन सा था? 42 वाला एक क्वेश्चन करा दिया था। 43 वाले से अपने स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 43 वाले स्टार्ट से कर दिया था, ये बोर्ड पर लिख भी दिया था कि 43 से स्टार्ट करेंगे। तो देखना 43 से स्टार्ट किया। और ये जैन जवाहर नवोदय विद्यालय का 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखते हैं अपन। सबसे पहले बोर्ड को साफ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा कि 4,0, 6, 7, 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़े से बड़ी सम संख्या क्या है। ये जो 5 डिजिट के 5 डिजिट दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट दी हुई है। क्या दी हुई है? 6 डिजिट दी हुई है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट दी हुई है, यानी 4, 0, 6, 7, 3 और 8 दी हुई है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और सम संख्या बनानी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। दिख रहा होगा बोर्ड पर क्लियर? आप देखते जाइए, बता दे रहे बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है कि नहीं है। कौन से डिजिट दिए हुए हैं? 4 दिया हुआ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 7 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, 8 अंक दिया हुआ है। इस तरीके से 6 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए? 6 अंक हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, सम संख्या। 5 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंक बड़े बड़े ले लेते हैं। पहले सबसे पहले 8 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 8, 7, 6, 4। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए, तभी ये सम संख्या। अभी 4 डिजिट हो गए, एक डिजिट और लेना है। ऐसा डिजिट लेना है जो बड़ी भी संख्या बन जाए और सम संख्या भी बन जाए। तो इसमें से देखो, सम संख्या ये तो विषम है, इसको ले नहीं सकते। ये विषम संख्या, इसको भी नहीं ले सकते। ये भी विषम संख्या है। इकाई के अंक पर सम होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 अंक होना चाहिए। और ठीक है, तो ये सम संख्या है, ये सम है। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं इकाई के अंक पर, और इसको भी ले सकते हैं, और सम संख्या इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ले सकते हैं। 5 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, इतने से अंक बनी हुई है। तो सबसे पहले देखो, इस अंक को तो अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ, कौन से वाले अंक को? इसको अपन वो अंक को ले नहीं सकते। देखो, विषम वाले को नहीं ले सकते, ये क्रॉस लगा दिए। ये विषम वाले को नहीं ले सकते। ठीक है, अब रहा सम वाले संख्या है। सम वाले में क्या 8 नहीं ले सकते, क्योंकि रिपीटेशन अपना अलाउड, इसमें ऐसा लिखा नहीं कि रिपीटेशन। तो इस 8 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 8 यहाँ पर ले चुके हैं। ठीक है, ले चुके हैं। अब ये 4 भी नहीं ले सकते, 4 ये ले लिया है, तो 4 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 यहाँ ले लिया है। फिर 6 बचा हुआ है, 6 भी यहाँ पर ले चुके हैं, तो इसको भी नहीं ले सकते। इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे अपन, ये भी नहीं ले सकते। अपना एक 0 संख्या बचा हुआ है, 0 नहीं लिया हुआ है। क्या नहीं लिया हुआ? 0। तो इसको 0 यहाँ लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी और 0 भी आ जाएगा और ये सम संख्या भी हो जाएगी। ये कौन सी सम संख्या हो जाएगी? ये सम संख्या भी हो जाएगी। 87,640, 87,640। कौन सा ऑप्शन है अपना? डी वाला ऑप्शन है। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये समझ में आया होगा आपको। सिंपल क्वेश्चन था और इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को किया और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बन गई और सम भी संख्या बन गई। ये था अपना क्वेश्चन 43 वाला। अपन देखते हैं 44 वाला। चलो 44 वाले को ध्यान से देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। देखो, सिंपल सा सवाल है। योग ज्ञात करना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है और दोनों का योग करना है और कितना प्राप्त हो। सबसे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं क्लीन करके, फिर सवाल को, तब तक आप इसको करिएगा। देखो, दोबारा से पढ़ ली। 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, यानी 1, 2 और 3। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी ले लेंगे?
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। ये कौन सी हो गई? 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई, 4 अंकों की हो गई। ये 3 अंकों की हो गई। ये ये कौन सी हो गई? बड़ी है। और ये 4 की कितनी है? छोटी संख्या है। ठीक है, ये ज्ञात हो गई। अब इनका क्या पूछा है? ऐड पूछा हुआ है कि इन तीनों का क्या ऐड क्या हुआ। तो 9 9 और 9 यानी 1999 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 1999 बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कितना आंसर हो जाएगा अपना? 1999 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 9999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखना है। फिर क्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, दोनों का ऐड करना है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन अपन को कराना है। ये इस तरीके से किया और ऑप्शन बी वाला पूरा मैच किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 45 वाला। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में आया हुआ है। 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंक भिन्न हो। 4 अंकों की वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंक भिन्न हो। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होच ईच एवरी डिजिट इज डिफरेंस। एवरी डिजिट क्या होनी चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। एवरी डिजिट होनी चाहिए वो 4 डिजिट की संख्या बनानी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहिए 4, और 4 डिजिट क्या होने चाहिए? डिफरेंस। यानी 4 अंक भी अलग अलग अंक होने चाहिए और छोटे और सबसे छोटी भी संख्या बननी चाहिए। ये कंडीशन दी है 4 अंकों की। तो सबसे पहले देख लेते, 4 अंक ले लेते हैं और छोटी संख्या, और चारों डिफरेंस होने चाहिए। चारों डिफरेंस होने के लिए देखो अपन क्या कर लेंगे, पहले 1 लेंगे, एक छोटी संख्या ले ली और उसमें पूछा चारों डिफरेंस अंक होने चाहिए। चारों डिफरेंस अंक होने चाहिए, 1 ले लिया, फिर एक 0 ले लिया। क्या ले लिया? एक 0 ले लिया, फिर एक 2 भी ले सकते हैं और एक 3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक 3 भी लग सकते हैं। तो 10 23 यानी छोटी संख्या हो गई 4 अंक हो गए, चारों डिफरेंस अंक हो गए। चारों डिफरेंस अंक हो गए अपने, यानी समझ में आ रहा है? चारों अंक डिफरेंस भी हो गए, चारों अंक डिफरेंस भी हो गए और अपना बी वाला ऑप्शन सी भी हो गया। कौन सा? 10 23। इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 16,08,13 को किस रूप में लिखा जाएगा? 16,08,000 देखो कितना लिखा जाएगा? 16 लाख। इसको इस तरीके से लिखेंगे 16 लाख। 16 लाख लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 16,08,13। 16 लाख हो गया, यानी ये 10,000 पे आ जाएंगे। कितने पे आ जाएंगे? 16 लाख 10 पे आ जाएंगे। और ये कितने पे आ जाएगा? 813 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये 16,813। तो ये वाला ऑप्शन अपन किस में प्राप्त हो जाएगा? सी वाले में प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो कि सर ने किस तरीके से करा दिया है, तो उसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? सिंपल सा, इससे कभी गलती नहीं होगी। 16 लाख लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे अपन? पहले 16 लाख। 16 लाख क्या दिया हुआ? 16 लाख। 16 लाख को कितना लिखेंगे अपन? 16 इंटू लाख, यानी लाख का क्या गुणा कर देंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। तो ये कितना बन जाएगा? 16 1 2 3 4 5 0 रख जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? फिर क्या पूछा? 813। 813 को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। पहले 800 को भी लिख सकते हैं। क्या? 800। अगर इसको ऐसे लिखना है 800, कितना? 800। 800 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 100। कितना आ जाएगा? ये 800 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। फिर यहाँ 13 दिया हुआ है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर ये क्या है? यहाँ 1 0, तो ये इसके 0 के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस हो गया, इसको यहाँ करना है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 0 है, इससे कुछ नहीं करना अपन को। देखो जोड़ क्या करना है? इन इनके बीच में करना है, इन इनके बीच में करना है जोड़। ठीक है, इन इनके बीच में करना है जोड़। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? इन इनके बीच में करना है। ये 13 लिखा है, तो ये 3 आ गया, फिर ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 1 और 6। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसके आगे 0 लिख लिया करो। 1 2 3 4 5, ऐसा समझने में
ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अगला प्रश्न चलते हैं अपना। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के लिए पार्किंग की जगह है, पार्किंग में कुल कितनी कारें खड़ी की जा सकती हैं? एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के लिए पार्किंग की जगह है। करो इसको क्वेश्चन को और देखो पार्किंग में कितनी जगह है। क्वेश्चन को देखो और करो। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक पंक्ति में कारें कितनी आती हैं? एक पंक्ति में कारें कितनी आती है? 420। क्या दिया हुआ है? एक कार की पान और कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां दी हुई है, 14 पंक्तियां, यानी रो दी हुई है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, यानी गिवन है। ठीक है, दिख नहीं रहा हो, गिवन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी गिवन है। ये क्या इतना दिया हुआ है? 14 पंक्तियां दी हुई है, प्रत्येक पंक्ति एक पंक्तियां है, यानी रो में, एक रो में कितनी कार आती है? इतनी आती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस पार्क में कुल 14 पंक्तियां हैं, तो उसमें कितनी कारें खड़ी की जा सकती है, कितनी कारें पार्किंग की जा सकती हैं? तो 14 इंटू 420 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको देखो सिंपल तरीके से 420 इधर रख दो, 14 इधर लिख दो, तो इसको शॉर्टकट में आंसर हो जाएगा। इसको 0 कर दो, 14 28 आ जाएगा, 14 चौके 54, 54 दो वो 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 2 58, कितना आ जाएगा? 58 80 आ जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। कितनी कारें खड़ी की जा सकती है पार्किंग में? उसमें 5880 खड़ी की जा सकती है, और ये अपना ए वाला ऑप्शन है। हमारा कौन सा वाला? ये वाला ऑप्शन है। यहाँ तक दिक्कत है कोई तो बताइएगा। कितनी कारें की जा सकती हैं? इतनी कारें आ सकती हैं। ये 2010 का क्वेश्चन आया हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय में, और सिंपल सा क्वेश्चन था। और अपने 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको पढ़िए जब तक मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, बोर्ड को इरेज करता हूँ। इरेज कर अब देखो, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे रखे गए हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे रखे गए हैं। यदि प्रत्येक पौधे को 2 कप पानी दिया जाए, प्रत्येक पौधे को 2 कप पानी दिया जाए, तो सभी पौधों को कुल कितने कप पानी की आवश्यकता होगी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ पढ़ो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। सबसे पहले तो कितने कमरे हैं? 26 रूम है। कितने हैं? कमरे, यानी रूम्स हैं। कितने रूम है? 26। कितने रूम दिए हुए हैं? 26 रूम दिए हुए हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे रखे गए हैं। प्रत्येक कमरे में कितने पौधे रखे गए हैं? प्रत्येक कमरे में 4 पौधे रखे गए हैं। कितने पौधे रखे हैं? 4 पौधे रखे गए हैं। ये दिया हुआ है, तो फिर पूछ रहा है प्रत्येक कमरे में 4 पौधे रखे हैं, प्रत्येक पौधे को 2 पानी। तो प्रत्येक पौधे को तो बाद में, पहले टोटल पौधे निकालने हैं। तो एक कमरे कितने कमरे दिए हैं? 26 कमरे दिए हुए हैं, प्रत्येक कमरे में 4 हैं, यानी एक कमरे में कितने दिए हुए? एक कमरे में कितने? 4 पौधे हैं। तो 26 कमरे में कितने पौधे हो जाएंगे? यानी 26 इंटू 4, यानी 6 चौक 24, और 24 4 दूनी 8, तो 10, यानी 104 पौधे हो जाएंगे। 104 कितने हो जाएंगे? टोटल पौधे आ गए, यानी कुल पौधे आ गए, यानी कुल कितने? यानी टोटल पौधे आ गए। टोटल प्लांट्स कितने आ गए? टोटल प्लांट कितने आ गए? 104 आ गए। प्रत्येक पौधे में क्या पूछा है? प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी दिया जाता है। 2 कप पानी दिया जाता है, यानी प्रत्येक पौधे पर एक पौधे में कितना कप भी दिया जाता है? 2 कप पानी दिया जाता है। तो 104 में कितने कप दिए जाएंगे? तो 2 इंटू 104 दिया जाएगा। जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 और 2, तो 208 कप, यानी कितना आ जाएगा? 208 कप की, कितने कप पानी की आवश्यकता होगी? 208 कप पानी की आवश्यकता होगी।
तो ये अपना ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन कौन सा है? डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरीके से अपने उसको ज्ञात करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 49 वाला, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? लार्जेस्ट नंबर देखना है। देखो ये 2009 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस बोर्ड को इरेज करते हैं, देखते हैं इसको अगले क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन कर चुके थे, 2-3 क्वेश्चन हो गए थे। तो अपना लक्ष्य सब जितने भी क्वेश्चन आए उनको करना है प्रीवियस ईयर में 2009 के। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट? सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले अंकों को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 45,600, 45,600, 45,606 और 46,506 और 40,566। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर इसमें देखो इस तरीके से इनको डिवाइड कर लेते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। इससे क्या आसानी होगी अपन को, छोटी बड़ी अंक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कर लोगे, तुरंत पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए सारी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले एक संख्या कौन सी होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी 10,000 पे सबसे बड़ा अंक सब में सेम है, तो इस वाले रो को तो चेक नहीं करना है, ये तो सेम है। यानी ये क्या सब में सेम अंक है, तो सेम अंक है, तो इसको तो अपन को टच नहीं करना है। ये वाला अंक देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये संख्या है। तो सबसे बड़ी क्या हो गई संख्या? कौन सी संख्या हो गई? यही संख्या हो गई। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली संख्या हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ऐसा रो बनाने से अपन को ये दिक्कत नहीं आती, ना तो ये अंक मिलाने हैं, ना ये करना है, ना ये कुछ करना है। इसमें सबसे बड़ा ये अंक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा संख्या कौन सी हो गई? 40,506। यानी 40,000 कितना आएगा? 40,506, 40,506। यानी सी ऑप्शन सही है अपना। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सी ऑप्शन सही है अपना, सी ऑप्शन सही है अपना। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। और ये क्वेश्चन भी सही था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो ये सेम है, ये संख्या भी सेम है, ये भी सेम है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, समझे हो? ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो बड़ी संख्या है तो यही संख्या ले लेंगे अपन, ये वाली संख्या ले लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये अपनी हो गई सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन 50 वाला पैटर्न। देखो पैटर्न वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं देख रहा हूँ 2009 में ये आया हुआ है। अगला पैटर्न क्या होगा? निम्नलिखित में से अगला पैटर्न क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को भी करते। देखो ये अपने अंक लिख लिए है 4, 24, 424, 5, 30, 530, 6, 36, 636। इनमें सीक्वेंस में देखेंगे 4, 5, 6, 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है। इनमें डिफरेंस देखोगे तो 6 का आ रहा है। इनमें कितने का आ रहा है? 106। इनमें भी 106 का, इसमें भी 106 का। यानी 106 के सीरियल से बढ़ रही है, ये 6 के डिफरेंस से बढ़ रही है, और ये 1 के डिफरेंस से बढ़ रही है। इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है। और इस तरह का सीक्वेंस यहाँ पर शायद नहीं मैच करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है। तो इस सीक्वेंस को अपन इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है। इसमें भी कितने का आएगा? 1 का आएगा। तो इसी तरह इसमें भी कितने का आएगा? 1 का डिफरेंस आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये वाला सीक्वेंस हो गया। अब ये सीक्वेंस कितने में इसका डिफरेंस 6 का है, तो 30 का आया। इससे सीक्वेंस कितना है? 6 का है, तो 36 और 6 कितना आ जाएगा? 42। यानी कितना आ जाएगा? 42, 7, 42। अब इसमें कितने का डिफरेंस है? देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? 106। इनमें डिफरेंस कितने का है? इसमें भी डिफरेंस देख लें कितने का है? 106। 106 का है, देख लो एक बार देख लो। 636 और 530, यानी 6, 0 और 1 कितने का डिफरेंस है? 106। तो 106 आ जाएगा। तो इसमें भी कितने का आ जाएगा? 106 का डिफरेंस यहाँ भी आ जाएगा। तो ये कितने का? देखो 6, इसमें अगर 106 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 4 और 742 कितना आएगा? 742 आएगा। ये इसमें इतने का डिफरेंस आएगा। इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 6 का था, तो ये कितना है? 42 आना था। इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऐसा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अपने ये ऑप्शन को मान सकते हैं
ये ऑप्शन। तो अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 742 और 742, ये वाला आंसर होगा। किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ऑप्शन गलत टाइप हो गया। ये ऑप्शन में 784 दिया हुआ है ना, वो 742 हो गया है। ठीक है, तो ये आंसर होगा अपना, अपना तो ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां होती रहती हैं टाइपिंग में, टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 10 स्थान का निकटतम मान क्या होगा, कि 10 स्थान का निकटतम मान क्या होगा। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द 10 प्लेस, 10 प्लेस यानी दहाई का क्या दिया हुआ है, इकाई दहाई, नियरेस्ट 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस ऑफ द नंबर, यानी दहाई के स्थान तक निकटतम मान ज्ञात करना है। 2009 का जेएनवी का सवाल क्वेश्चन आया हुआ है, इसको चलो करते हैं अपन। देखो 120 56 संख्या कितनी दी हुई है, 120 56 दी हुई है, इसको लिख लेते हैं। 120 56 दहाई तक संरक्षण का मान ज्ञात करना है। कितना तक, दहाई तक ज्ञात करना है। कितना तक ज्ञात करना है, दहाई तक अंक तक प्राप्त करना है। दहाई क्या है, अप्रोक्स टेंस प्लेस पर क्या सन्निकटम मान ज्ञात करना है, नियरेस्ट वैल्यू ज्ञात करनी है। नियरेस्ट वैल्यू ज्ञात करनी है दहाई तक ज्ञात करने के लिए, तो इसको देखेंगे 5 बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, कितना देखेंगे, इकाई तक, सॉरी क्या देखेंगे, अगर दहाई तक अंक सन्निकटम मान ज्ञात करना है तो किसको देखेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसके दहाई के अंक को क्या करेंगे, प्लस के 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 0 2 5 एक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। 120 60 यानी बजा 12060। 12060 कौन से में दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा वाला है, ये बी वाला ऑप्शन है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ अपना, कौन सा क्वेश्चन आएगा, 51 वाला क्वेश्चन हो गया। क्या सन्निकटम मान यानी वैल्यू ज्ञात करनी, नियरेस्ट वैल्यू ज्ञात करनी है। 10 इकाई दहाई तक करना है। दहाई तक अगर करना है तो इकाई का अंक देखेंगे, सैकड़ा तक देखना है तो दहाई का अंक देखेंगे। ठीक है, 1000 में अगर सन्निकटम मान देखना है तो इकाई दहाई सैकड़ा तक देखेंगे, और शंकु अगले अंक में जोड़ के इस तरीके से ज्ञात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2020, यानी सैनिक का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सैनिक स्कूल में आया हुआ है, और इसको आप देखिए कीजिए। इस टाइप के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए अपने। ठीक है, भरमार होगी प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। इतना अब अंक लिखे हुए हैं कितने, ये प्रत्येक एक वाली, यानी नेक्स्ट क्या दिया हुआ, कैन रिटर्न यूजिंग डिजिट ओनली वंस, यानी एक डिजिट को सिर्फ वंस बार यूज करना है, यानी रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें, और कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं करनी है। प्रत्येक केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर ज्ञात करना है। केवल एक बार लिखी जाए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द 6। देखो डिजिट कितने दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 2 7 4 3। ठीक है, 1 2 3 5 5 अंक दिए हैं। तो इसका मतलब क्या दिया होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा 5 डिजिट की बनानी है, 4 डिजिट की बनानी है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उन डिजिटों का उपयोग कर कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 2 7 4 3 का उपयोग करके 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का उपयोग कर का अंतर ज्ञात करना है। और कोई भी नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, किसी भी अंक को पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, सिर्फ एक अंक एक बार ही यूज करना है। तो 6 2 7 4 3 हो गए, 1 से एक और करना है, केवल एक बार प्रयोग करने हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, लीस्ट मींस स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या का क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे अपन, सबसे पहले 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 2, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर पूछ रहा है इसकी छोटी संख्या कौन सी बनानी है, 2 लेनी है,
इन संख्या का रिवर्स करना है, सिर्फ 2, 3, 4, 7 और 6। इस तरीके से करने पर क्या डिफरेंस आएगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 7 3 10, 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक ले लिया, 3 बचा हुआ तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक ले लिया तो 6 बचा हुआ है तो 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 43,956। 43,000 सॉरी 43,000 इसमें दिया नहीं है। चलो 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये बड़ी संख्या सबसे पहले बड़ा अंक लिखना था, यहाँ 6 लिख दिया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक्स हो गई थी, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। 76,732 आ गया। इसको फिर रिपीट करना है, रिपीट करना है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा, इसको यहाँ से रिपीट करना है, यानी 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या 12 है, यानी 7 12 क्या करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, यानी एक 10 से ले लिया था। अब यहाँ कितना आ जाएगा 5 ले लिया। 52,965, 52,965, 52,965, 52,965। कौन सा वाला ऑप्शन है 52,965? ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब संख्या लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 52 वाला भी क्वेश्चन हो गया। और अब देखते हैं अपना 53 वाला क्वेश्चन के गुणनफल का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों में सन्निकट करें। ठीक है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5,980 into 428 by rounding of each number to the nearest hundreds। अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों में सन्निकट कितनी में निकलने में करना है, इसको नंबर नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है। 100 के में गुणनफल का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक संख्या को निकटतम 100 के सन्निकटम ज्ञात करें। चलो इसको करते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ, सन्निकटम मान कितना, हाँ सैकड़ा तक ज्ञात करना है। तो पहले संख्या लिख देते हैं 5 9 और 80 इंटू 428। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका सन्निकटम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक करना है। तो 9 क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। देखो 9 5 से क्या है बड़ा है, तो इसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 1 नहीं सॉरी 1 मिनट, क्या देख लेते हैं इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, क्या देख लेते हैं 8 वाला देखेंगे। क्या देखेंगे 8 वाला अंक, यानी 8 क्या है इससे 5 से बड़ा है। तो इससे आगे वाली संख्या में क्या जोड़ देंगे, इसमें +1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे +1 जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। इसमें देखो ये 4 क्या है छोटा है 5 से, तो इसको भी 0 से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी 0 रिप्लेस कर देंगे और इस तरीके से लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 0 2 0 ये आ जाएंगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 24, यानी इतना आंसर आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 24 लाख आएगा। 24 लाख कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन है अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये आंसर ऐसे आएगा। सन्निकटम मान ज्ञात करना है। तो आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 54 वाला। चलो 54 वाले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। देखो राम राहुल और रोहित कंचों का एक थैला साझा करते हैं। थैले में 272 कंचे थे। मित्रों द्वारा बराबर बराबर बांटने के बाद कितने कंचे बचे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है राम राहुल रोहित, यानी एक तो राम था, क्या था राम था, एक राहुल था और एक रोहित था। समझ में आ गया, एक राम था एक राहुल था और एक रोहित था। कंचों का यानी क्या था, बैग और मार्बल्स यानी कंचों का था।
कंचों का थैला था रखा हुआ था, और उस कंचों में कितने रखे हुए थे, उस कंचों में एक थैला रखा हुआ था और 272 कंचों का उस थैले में भरे हुए हैं। और प्रत्येक को कह रहा है कि प्रत्येक को कंचे बराबर बराबर बांटने हैं। बराबर बांटने के बाद कितने कंचे बचेंगे, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 272 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 3 को। तीनों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 27, यहाँ 0 0 आ गया। ठीक है, फिर ये जो बचा हुआ कितना, 2 बचा हुआ है, यानी 2 कंचे बचे हुए हैं। क्या, 2 कंचे, यानी मार्वल्स, 2 क्या हुए, मार्वल्स बच गए अपने, यानी 2 ये क्या बचे हुए, शेष बचा हुआ था अपना, 2 शेष बच गए। कितने बच गए, ये बच गए। समझ में आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ इतने बच गए, तो कितने कितने यहाँ से उनको कंचों को कितने कितने उनको पड़े होंगे, यहाँ से 90 90 कितने पड़ गए यहाँ से 90। ये 0 लिया, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो क्या है, 0 कोई संख्या करेंगे, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाना, पॉइंट में आ जाएगा। तो 90, यानी 90 क्या करेंगे, 3 29 27, यानी 270, यानी 270। तो ये हो गए प्लस 2 जोड़ देते, 2 कितना आ जाएगा, 272 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 272 हो जाएगा। तो 2 अंटे, यानी कंचे क्या है, गांव की भाषाओं में क्या बोलते हैं, कंचे को अंटे बोलते हैं। जो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं अंटे खेलते हैं, उसको कंचे बोलते हैं। गोल गोल टाइप के कांच के रहते हैं। तो 272 कितने कंचे बच गए अपने, 2 बच गए। तो डी वाला ऑप्शन है अपना, कितने, 2 कंचे बच गए। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कितने कंचे थे, 32 मिनट की अपनी क्वेश्चन क्लास हो गई। इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये मेरी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और इस बड़ी मेहनत से ये मैं क्लास बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इसके जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास का फायदा उठा सकें। जो ग्रामीण दरारे में बच्चे रहते हैं, बेचारे बाजार में नहीं आ सकते, और तो इस मेरी क्लास का निःशुल्क क्लास चल रही है, उसको फायदा उठा सके। यूट्यूब चैनल जो नीचे दिया हुआ रेड कलर की पट्टी, उसमें यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे भी मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नहीं क्लास अपलोड हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन भी वहां से चालू कर लीजिएगा। जैसी वीडियो आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जैसे क्लिक करोगे तो उस वीडियो पर चले जाओगे, यानी यूट्यूब की वीडियो पर चले जाओगे। वहां से आप उसको वीडियो को सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है JNV 2025 क्लास 6 के लिए, इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो वहां से आप सीरियल से एक एक करके सारी क्लासें देख सकते हैं, वहाँ प्ले लिस्ट दी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।